हाँ भाई बच्चा पार्टी। चलिए शुरू करें अपने क्वेश्चंस को। तो बच्चों, अपने लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे, कुछ और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट सवाल। मजा आने वाला है आज के लेक्चर में यार, बहुत बेहतरीन मजा आने वाला है। बस आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें समझते चलना है और नोट्स बनाते चलने हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि एक स्क्वायर शेप में फ्रेम दिया है आपके सामने। आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों कि स्क्वायर फ्रेम दिया है, पूछा है कि इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो आप लोग ट्राई करिए, फटाक से स्क्रीन को पॉज करिए, खुद कैलकुलेट करिए, फिर सोल्यूशन देखिए। ठीक है बच्चों, तो आइए ट्राई करें सोल्यूशन इसका। बहुत आसान है। चलो पहले फ्रेम बना लेते हैं अपने लोग भी। कुछ इस तरीके का फ्रेम है, ये इस तरीके का फ्रेम है बेटा। इधर से आई करंट आ रही है, यहां आई करंट है, ये आई करंट है, यहां पर आई और यहां पर आई करंट है। पूछा है कि सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सेंटर में इसके मैग्नेटिक फील्ड निकालनी। आई होप सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। मैं क्वेश्चन हटा देता हूं नाउ। अब सेंटर पे कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालें, देखो इसमें सबसे पहले सेक्शन बना लो। ऐसे क्वेश्चंस में मैं क्या करता हूं, मैं अपने मेंटली दिमाग में कर लेता हूं, लेकिन आप लोग क्या कर लो, सेक्शन बना लो। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5। किसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड है, क्या डायरेक्शन है, उसको हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4 एंड 5 एक एक करके सबको हैंडल करेंगे। ठीक है बच्चों। पहले फर्स्ट वाला B1, फर्स्ट सेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। करंट की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर को आएगी, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है। कितनी आएगी, अलग डायग्राम से देखते हैं। देखिए आप लोग, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और इससे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। तो क्या करो, सबसे पहले से डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाओ। यहां से डॉटेड, ये डिस्टेंस क्योंकि इसकी साइड लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज ए, और एक स्क्वायर फ्रेम है तो ये डिस्टेंस a/2 रहेगी। तो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 हो गई। अब एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के एंगल देख लो। ठीक है, ये इंफिनिटी से आ रहा है आपका, ये इंफिनिटी से आ रहा है बच्चों, तो इसका ये वाला एंगल तो 90 हो गया एक, और दूसरा एंगल ये कितना होगा, 45 डिग्री स्क्वायर है, क्योंकि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, इसलिए ये कितना एंगल होगा, ये आपका 45 डिग्री। और जो मैग्नेटिक फील्ड है बाहर की तरफ है। बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस है a/2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 है। साथ ही साथ एंगल देखिए आप, एक एंगल है 90, साइन 90, और यहां पर जो अल्फा है वो आपका लिया जाएगा माइनस का 45, क्योंकि अबव दी लाइन आ चुका है। और हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था बिलो दी लाइन के लिए थे, इसलिए साइन रिवर्स कर दिया अल्फा के। तो बेटा यहां पर आ गया आपका माइनस ऑफ साइन 45। अब इसे जरा देखते हैं, और डायरेक्शन आपकी बाहर की तरफ है। तो B1 इज इक्वल टू आ गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, साइन 90 इज 1, माइनस का 1/√2, और डायरेक्शन हो गई डॉट। पहला कैलकुलेट हो गया। सेकंड वाले की वजह से सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं किधर की तरफ है। सेकंड वाले की वजह से, सेकंड सेक्शन या इस वाले वायर की वजह से जो बच्चों डायरेक्शन आ रही है बाय यूजिंग द राइट हैंड रूल, अंदर की तरफ आ रही है। और अगर डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है तो हम क्रॉस या निगेटिव ले लेंगे उस केस में। तो देखते हैं कि क्या आता है यहां से वैल्यू। तो आप देखिए कि इस वाले केस, देखिए इसकी वजह से अंदर की तरफ है, और इसकी वजह से किधर होगी, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ सेम मैग्नेटिक फील्ड होगी। इसकी वजह से अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, और इस वाले की वजह से बाहर की तरफ। ठीक है, हर एक की बातचीत हो गई। इसकी वजह से अंदर की तरफ क्रॉस, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, और इस वाले की वजह से बाहर की तरफ, तो डॉट। क्योंकि ये तीनों वायर एक से हैं, तीनों वायर स्क्वायर फ्रेम के हैं, सेम डिस्टेंस पे है, पॉइंट पे सिमेट्री पे है क्योंकि पॉइंट, और साथ ही साथ करंट भी सेम फ्लो कर रही है, तो एक की वजह से निकालो और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हो जाएगा इन तीनों का।
तो मैं B2, B3 और B4 का नेट इफेक्ट लिख लेता हूं, जिसे B प्राइम कह देता। अब B प्राइम की बच्चों जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ध्यान से देखो। कितने हैं, 3 वायर है, म्यू नॉट आई अपॉन डिस्टेंस इनकी कितनी है, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2, तो 4 पाई a/2। एंगल अगेन दोनों कितने एंगल पे हैं, ये देखो, ये 45, ये भी 45, तो 2 sin 45, अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 45, तो 2 sin 45 दैट इज 2 पाई, 2 से 2 गया, तो दैट इज 3 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए साइन 45 इज √2। साइन 45 कितना होता है बच्चों, 1/√2। और इसकी जो डायरेक्शन आएगी बी नेट यहां पर इन तीनों वायर की वजह से वो आएगी अंदर की तरफ। इस वाले वायर की वजह से देखो, तो इस वाले वायर की वजह से जो 5 नंबर का सेक्शन है उसकी वजह से जो 1 जैसा ही इफेक्ट आएगा। देख लेते हैं बना के एक बार। करंट जा रही है इससे बाहर, यहां पर हमें देखना है आपका ये डिस्टेंस a/2 है, ये डिस्टेंस a/2 है, इसलिए ये एंगल 45 और ये एंगल है आपका दूसरा एंड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का एंगल जो है 90। तो अल्फा आपका हो गया -45 एंड बीटा हो गया आपका 90। करंट जो है इधर की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो यानी कि जो इसकी वजह से फर्स्ट वाले कंडक्टर की वजह से जैसी मैग्नेटिक फील्ड आई बच्चों, वैसे ही किसकी वजह से आएगी, आपके फिफ्थ वाले से। तो इसका ट्वाइस कर दो, नेट मिल जाएगा इन दोनों का। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड 5 क्या हो जाएगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 एंड 5 हो जाएगी आपका इसका ट्वाइस। तो यहां पर आ गया बी डबल प्राइम कह दे रहा हूं इन दोनों का, जो कि किसकी वजह से, B1 प्लस B5, और इसकी वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट, यहां पर जो भी है उसका 2 कर देते, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और साथ में √2 - 1 बाई √2। और देखो ये 2 से 2 बच्चों चला गया, और डायरेक्शन का है इसकी, देखो ध्यान से, आपकी सॉरी माफ कीजिएगा ये बच्चों डॉट बाहर की तरफ है। भाई इतने पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, ठीक है। अब हमें देखनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बच्चों निकालना कोई डिफिकल्ट नहीं है। नेट मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं कि क्या आएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी आपकी बी नेट, अंदर की तरफ को मैं निगेटिव ले लेता हूं, बाहर की तरफ को पॉजिटिव ले लेता हूं, म्यू नॉट पाई ए √2 - 1/√2, और यहां से हो जाएगा माइनस का 3 √2 बाई पाई ए, इधर म्यू नॉट और आई, और साथ में कुछ नहीं, बस इतना ही। क्या कॉमन आ रहा है, म्यू नॉट आई √2 पाई ए कॉमन आ गया अपना। अंदर क्या बचा, अंदर बचा √2 माइनस, और ये माइनस आपका हो गया 4, ठीक है बच्चों। अब इससे देखो तो क्या मिल रहा है, म्यू नॉट आई, अगर आप इसमें से √2 कॉमन ले लो तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन √2 पाई ए, यहां से √2 कॉमन ले लिया, 1 - 2√2, 1 - 2√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, निगेटिव फिगर है, मैंने पॉजिटिव लिया है बाहर की तरफ को, इसे पॉजिटिव और इसे निगेटिव कंसिडर किया था। यानी कि निगेटिव फिगर होने का मतलब यह है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है नेट, वो बच्चों आ रही है अंदर की तरफ। तो आपकी नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां से हमें पता चलता है अंदर की तरफ है, क्योंकि निगेटिव है। तो म्यू नॉट आई पाई ए 2√2 - 1, और विच इज इनटू द प्लेन, तो इसलिए क्रॉस लगा दिया, और ये हो गया आपका आंसर। तो आप लोग आराम से देखिए, मैं अभी स्क्रीन से थोड़ा साइड में हो जा रहा हूं, अगर कहीं कोई डाउट आए कमेंट में लिख देना, मुझे बता देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही साथ इसको नोट कर लीजिए प्रॉपरली। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम जितने भी अभी तक क्वेश्चन कर चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन है एक ही फॉर्मूले के, B = म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इन्हीं सभी के एप्लीकेशंस देख रहे हैं अभी तक हम, ठीक है बच्चों।
तो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरीके से लगा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन में और अप्लाई करना चाहिए, क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखने चाहिए, ये सारी चीजें इसी वीडियो से समझ में आएगी, क्वेश्चन करके ही समझ में आएगी। मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बता दूं और आगे बढ़ जाऊं ना। तो कुछ फॉर्मूला इज नॉट फिजिक्स, फिजिक्स जानना अलग है, प्रॉब्लम सॉल्व करना अलग बात है। तो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करना बच्चों बहुत जरूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपनी प्रॉब्लम की। तो आप लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा। फॉर द कॉन्फ़िगरेशन शोन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसे हटा देता हूं। अब देखो बच्चों, ये अपने पास डायग्राम है। सबसे पहला काम जो हमेशा करना चाहिए वो क्या करना चाहिए, जितने भी वायर्स हैं उनका नामकरण कर दो, उनका नामकरण कर दो। भाई मैंने इसे वायर 1 कह दिया, इसे वायर 2 कह दिया। इनका नामकरण करने के बाद वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये देखते हैं। तो वायर 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होगी, वायर 2 की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर होगी, यानी कि इनकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आने वाली होगी वो ऐड हो जाएगी। पहला पॉइंट। अच्छा देखिए, पॉइंट P इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड फ्रॉम वायर 1 एंड 2, यानी कि एक की वजह से निकाल लूं और उसको ऐड कर दूं दूसरी में, या फिर मैं कहूं कि उसका ट्वाइस कर दूं, ज्यादा अच्छा वर्ड है कि उसका ट्वाइस कर दूं, तो मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी, क्योंकि दोनों तो हो रही हैं ऐड। तो मैं वायर 2 की वजह से निकाल लेता हूं, थोड़ा आसान है देखना समझना इसकी वजह से एज कंपेयर टू, क्योंकि फिगर सिंपल बनेगी। तो देखो, सबसे पहला चीज मुझे डी चाहिए होता है फॉर्मूले का, जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वायर से, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है। तो यानी कि ये तो 90 हो गया भाई। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा अल्फा और बीटा चाहिए होता है, यानी कि जो वायर है, जिस वायर की वजह से मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उसके एंड पॉइंट्स इस पॉइंट P पर कितना एंगल बना रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर ये अल्फा है बेटा, तो आपका ये 90, ये हो गया आपका 90 माइनस अल्फा। तो एक एंगल तो हो गया आपका 90 माइनस अल्फा। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा वायर जो होगा, दूसरा वायर का जो एंड पॉइंट्स होगा वो कहां पे, इंफिनिटी में मिलेगा। तो दूसरा एंगल जो हो गया आपका वो हो गया 90। ठीक है, अब मैं आपको कह दूं अल्फा इज इक्वल टू, या फिर मैं थीटा 1 थीटा 2 कंसीडर कर रहा हूं, यहां पे फॉर्मूले में अल्फा और बीटा नहीं ले रहा। ठीक है, तो आपका थीटा 1 तो हो गया आपका 90 माइनस का अल्फा, और थीटा 2 जो हो गया आपका वो हो गया 90 प्लस अल्फा। सॉरी 90, नॉट प्लस अल्फा, 90। एक बिलो दी लाइन है, एक अबव दी लाइन है, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है साइन में। अगर ये डिस्टेंस r है तो ये कितनी होगी, ऑब्वियस है, बहुत सिंपल है, दैट विल बी r साइन अल्फा। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो पहले 2 की वजह से निकालनी है। तो B2 की बच्चों जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r साइन अल्फा एंड cos थीटा 1 प्लस, सॉरी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो आपका हो जाएगा साइन 90 माइनस अल्फा प्लस साइन 90। अब अगर ध्यान से देखें तो B2 इज इक्वल टू हो गया आपका म्यू नॉट आई 4 पाई आर साइन अल्फा, और दैट इज 1 प्लस कॉस अल्फा। 1 प्लस कॉस अल्फा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन अल्फा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। साथ ही साथ 1 प्लस कॉस अल्फा को लिख सकता हूं मैं 2 साइन, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 माइनस का 1, इसे ये लिख सकते हैं। अच्छा, ये माइनस का 1 साथ में प्लस का 1 चल रहा था। तो देखो B2 कितना आ गया बेटा, B2 आ गया आपका म्यू नॉट आई अपॉन ये 1 से 1 गया, ध्यान से समझना, एक कॉस अल्फा बाई 2 इससे चला गया, और 2 से 2 चला गया, तो आ गया 4 पाई आर आई
और यहां पे कितना हो गया कॉट अल्फा बाई टू, कॉट अल्फा बाई टू। ठीक है बच्चे, नेट मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो क्या होगा, बी नेट इज इक्वल टू बी वन प्लस बी टू। ठीक है, क्या सेम चीजें हैं, ध्यान से देखो, क्या इसकी वजह से भी वही सारी चीजें सेम होंगी। देखो ये एंगल आपका 90, ये कितना आएगा, डेफिनेटली ये भी आर साइन अल्फा ही आएगा। ठीक, साथ ही साथ एक एंगल कितना होगा, यहां से एक एंड पॉइंट का 90 माइनस अल्फा और दूसरे का कितना होगा बच्चे 90 ही होगा। तो सिंपल है, सेम चीजें हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें यहां से देखने को मिलता है B1 वन इज इक्वल टू बी टू, मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है, साथ ही साथ आपका डायरेक्शन भी सेम है, तो आपकी बी नेट हो जाएगी 2B2 और ट्वाइस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉट एल्फा बाई टू, एंड दैट इज द नेट फील्ड एट पॉइंट P, और ये आपका आंसर हो गया। तो बच्चों सिंपल सिंपल एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस कैसे हमें यूज करना है इस फॉर्मूले को, उस फॉर्मूले की एप्लीकेशंस हैं ये। तो किस तरीके से फॉर्मूले को इस्तेमाल करना है, किस तरीके से उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, क्या क्या केसेस पॉसिबल हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस यही करे हैं अभी हमने। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ज्यादा आपका कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, फिर जेई मेंस नीट चाहे कुछ हो देख के समझ में आ जाएगा कि अल्फा निकालो, बीटा निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, पुट दी वैल्यू, गेट दी आंसर। ठीक है, तो फटाक से नोट कर लो इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ऑप्शन तो देख ले कौन सा सही है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो भाई कौन सा दिखता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, ओहो अल्फा लिख दिया, आर था यहां पे, आर कॉट अल्फा बाई टू, कौन सा ऑप्शन बन रहा है भाई, ऑप्शन ए बन रहा है क्या, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉट अल्फा बाई टू, यस ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है, फटाक से नोट कर लो बच्चों इसे, मैं हटा देता हूं, स्क्रीन पॉज करना और देख लो, सॉल्यूशन नोट कर लो। पर मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि पहले खुद से क्वेश्चन करना फिर सॉल्यूशन नोट करना, ओके, जो फटाक से देख लो। बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट आई इज बैंक्ड at its midpoint to form an angle of 45 degree. Induction of magnetic field at point P distant r from point of bending is equal to, मतलब क्या, एक वायर था, बहुत लंबा वायर, बीच में से मोड़ के ऐसा बना दिया गया जैसे डायग्राम में देखा है। अब पूछ रहा है आपसे कि मैग्नेटिक फील्ड, इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी पॉइंट पी पर, जो कि आर दूरी पर है। तो बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन है बेसिक ही, और हम लोग तो होशियार बच्चे हैं ना, सभी सभी कैलकुलेट कर लेंगे बहुत आसानी से। करंट की डायरेक्शन देख लो, करंट इस तरीके से आ रही है, एंगल कितना दिया है 45 डिग्री। अब बेटा यहां से कितने डिस्टेंस पे, यहां से आपको एट अ डिस्टेंस आर पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, एट अ डिस्टेंस आर पर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड देखनी है। कैसे देखें, कैसे कैलकुलेट करें, फटाफट सोचते हैं इस बारे में। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं यहां से गायब कर दे रहा, और ये हो गया गायब, नहीं हुआ क्या, अब हो जाएगा गायब। चलो सवाल पे आ जाओ वापस। बेटा आर डिस्टेंस है, सबसे पहले क्या वायर की वजह से हम कैसे निकालें, क्या ये पॉइंट पी इन फ्रंट ऑफ वायर है, सोच के बताओ, क्या पॉइंट पी इन फ्रंट ऑफ वायर है, नहीं, वायर के इन फ्रंट तो नहीं है, तो वायर को हम पीछे बेटा क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, वायर को बेटा पीछे की तरफ क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये मैंने वायर को पीछे की तरफ बेटा एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डालेंगे, और इस परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, देखो ये एंगल 45 है तो दिस इज ऑल्सो 45, और अगर ये 45 है तो बेटा आपका ये कितना आ गया, ये आ गया r cos 45, r cos 45। ठीक है, अरे r cos लिख लो, साइन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसको मैं d बोल रहा हूं, और d की वैल्यू मेरी हो गई r cos 45, दैट इज r बाई रूट टू, दैट इज r बाई रूट टू बच्चों, है ना आसान समझने के लिए।
अब देखो एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन कितना कितना एंगल मिला रही है, यहां से देखना है। देखो कहां से देखना है, ये पॉइंट है ना अपना। अब ये पॉइंट P से हमें एंगल देखना है एंड पॉइंट्स को मिलाने वाली, किसके, वायर सेगमेंट 1 के जो एंड पॉइंट्स हैं इसको मिलाने वाली लाइन कितना कितना एंगल बना रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो एक एंगल आपको दिखाई देगा, ये कितना है, ये 45 है। और दूसरा एंगल देखो, ये पॉइंट कहां मिलेगा, इंफिनिटी पे, तो कितना हो गया ये 90। अच्छा, क्या दोनों अबव दी है, अबव दी बेस लाइन है अपनी, ये बेस लाइन कहूंगा मैं इसे, या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अबव दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यस। तो दोनों ही बेस लाइन से बच्चे अबव हैं, तो आपका अल्फा तो हो गया माइनस का 45 और बीटा हो गया आपका 90। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू आपका होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। B इज इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट आई 4 पाई डी की वैल्यू हमारी कितनी है, आर कॉस 45, दैट इज आर बाई रूट 2, साइन बीटा साइन 90, साइन अल्फा माइनस का 45, साइन ऑफ माइनस समथिंग बाहर निकाल लेते हैं उस साइन को 45। ठीक है बच्चे, अब इसे और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, देखो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं मैं। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन दैट इज 2 पाई आर साइन 90 इज 1 माइनस साइन 45 इज 1 बाई रूट 2। और सॉल्व करोगे तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर रूट 2 माइनस का 1। ये रूट 2 आपका यहां पर रूट 2 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 लगा दिया मैंने। दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर रूट 2 माइनस का 1, दैट इज द आंसर। B इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। आइए ऑप्शन देखते हैं बच्चों कौन सा करेक्ट है। तो देखो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, रूट 2 माइनस 1 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इस प्रॉब्लम का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, मजा आया होगा आपको इन सारी प्रॉब्लम्स में। बच्चों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।